हेलो एवरीवन। आज से क्लास में क्लास 12 हिंदी ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, आप मिलाइएगा आपका कितना सही हुआ है। आपका कोई भी सेट हो, ठीक है, सभी क्वेश्चन एक ही हैं। आपका नंबरिंग दूसरा हो सकता है। जहाँ भी आपको मिलेगा वहाँ पर लगातार आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लगातार। ठीक है, अब कोई भी सेट हो आप मिलाइए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सेट आई का हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बरबई रामायण के शीर्षक रचना किसकी है? इसका बी नंबर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। अगला है, कवि नवादास का अस्थायी निवास कहाँ था? इसका सी नंबर हो जाएगा वृंदावन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशाख शीर्षक नाटक रचित हैं। ठीक है, रचित हैं। तो इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला है, सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? इसका ए नंबर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। 4 का ए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर, कवियों के कवि किसे कहा गया है? इसका ए नंबर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। ए नंबर हो गया। अगला है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका हो जाएगा ए नंबर 1917। ठीक है, 1917। चलिए अगला है, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? इसका हो जाएगा ए सी नंबर रघुवीर सहाय। 8वां क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरना कौन है? बी नंबर हो जाएगा गरीब लड़का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? ए नंबर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, 9 का ए नंबर होगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा राजा रुद्र शाह के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है, भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई? इसका ए नंबर हो जाएगा 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931। चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो ये डी नंबर राजनीतिक विज्ञान के। अगला है, निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मोहन राकेश को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक के उद्धत हैं? तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर बोलते क्षण से। अगला है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? ये ए नंबर हो जाएगा परशुराम सिंह। ए नंबर हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका डी नंबर हो जाएगा नारनदी नदी। ठीक है, अगला है, 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पद के संपादक थे? ये हो जाएगा ए नंबर सारिका हो जाएगा 17 का ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 18, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? इसका बी नंबर हो जाएगा मोहन राकेश। अगला है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? इसका सी नंबर हो गया बिस्नी
की पोषण, बिस्नी की पोषण, सी नंबर आंसर सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की विधा हैं, कौन विधा हैं, कौन विधा हैं? इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा निबंध। अगला है कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया? इसका सी नंबर होगा 1936 हो जाएगा, सी नंबर 1936। ठीक है, चलिए 22 नंबर 1936 उसका हो गया। 21 का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, किस युग के कवि थे? इसका हो जाएगा सी नंबर छायावादोत्तर युग। ठीक है, सी नंबर हो गया 22 का सी। अगला है तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? ये होगा ए नंबर हो जाएगा आज्ञाकारक, ठीक है, आज्ञावाचक। ठीक है, ए नंबर 23 का ए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये डी नंबर सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर अग्नि शब्द का विलोम क्या है, अग्नि शब्द का विलोम क्या है? तो ये होगा सी नंबर होगा जल, जल हो जाएगा। 26 नंबर है घोड़े बेचकर सोना का अर्थ क्या है? तो ये डी में हो जाएगा बेफिक्र होना, बेफिक्र। 26 का डी हो जाएगा बेफिक्र होना, 26 का डी। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा पदबंध, ए नंबर। अगला है, अगला क्वेश्चन है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? बी नंबर हो जाएगा इक, धार्मिक शब्द प्रत्यय इक। अगला है रंग शब्द का विशेषण क्या है, रंग शब्द का विशेषण क्या है? ये सी नंबर हो जाएगा रंगीला, 29 का सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर दुराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बी नंबर हो जाएगा दूर। ठीक है, अगला है 31 मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा जायस में। ठीक है, जायस में, 31 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 का जो हो गया 31 का बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। 32 में क्वेश्चन है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कुंवर कुसुक फूले यह पंक्ति किस कविता की कविता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा सी में हो जाएगा पद यानी सूरदास। अगला है हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की हैं, कितने छंदों की हैं? तो इसका ए नंबर हो जाएगा 44। ठीक है, चलिए 34 में क्वेश्चन है तुलसीदास क्या पहनते थे, तुलसीदास क्या पहनते थे? तो तुलसीदास जो है धोती पहनते थे, इसका सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है नाभा दास का जन्म किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था? इसका हो जाएगा सी नंबर 1575 अनुमानित, मतलब लगभग में। ठीक है, अगला है अगला क्वेश्चन है भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं, छप्पे हैं? तो इसका हो जाएगा डी नंबर 316। अगला है कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? इसका ए नंबर हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। अगला है शिवा बामनी के शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, किया गया है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर 52 मुक्तों में। ठीक है, 52 मुक्तों में। अगला है बारी बा शब्द का अर्थ क्या है, बारी बा अर्थ क्या है? ये सी में हो जाएगा बादल। ठीक है, बादल। अगला है प्रेम पार्थिक शीर्षक
शीर्षक रचना के रचना कौन कौन है? इसका डी नंबर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, डी नंबर हो गया, ठीक है। 40 का डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? इसका जो हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा 11। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण कौन है? ये सी नंबर हो जाएगा टा। तो जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए डैश शब्द के लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द के लिए है ये ए हो जाएगा सम्मेलन, ठीक है। चलिए 44 में क्वेश्चन देखते हैं। 44 में क्वेश्चन है पॉकेट मार शब्द कौन समास है? कौन समास है? पॉकेट मार शब्द कौन सा समास है? तो ये होगा तत्पुरुष, ठीक है। अगला है 50 में क्वेश्चन है 45 नंबर साधियों की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? किस उदाहरण है? डी में हो जाएगा करण कारक। अगला है घर बसाना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे घर बसाना मुहावरे का अर्थ है, ये ए नंबर हो जाएगा विवाह करना, ठीक है, विवाह करना। चलिए 47 में क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कृपा शब्द का विशेषण क्या है? बी नंबर हो जाएगा कृपालु, ठीक है। 47 का बी हो कृपालु। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब कितने वर्ष थे? तब वे कितने वर्ष के थे, ठीक है, तब वो कितने वर्ष के थे? तो बी नंबर हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? कौन गिर पड़ा? डी नंबर हो जाएगा मालती, 49 का डी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? किसका है? इसका ए नंबर हो जाएगा सुखदेव का, ए नंबर। देखिए सुखदेव नहीं होगा, ठीक है, इसका हो जाएगा। देखिए विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली है, कथन किसका? ये डी नंबर होगा भगत सिंह का, ठीक है, 50 का डी हो जाएगा भगत सिंह का। चलिए 51 है जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो ए नंबर हो जाएगा रूढ़ शब्द, 51 का ए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द ए नंबर हो जाएगा तत्सम, ठीक है, क्या होगा? तत्सम, ए नंबर सही है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये बी नंबर हो जाएगा शब्द, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है? रूपांतर नहीं होता है तो ए नंबर हो जाएगा लिंग। अगला 55 काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका हो जाएगा 55 का हो जाएगा बी नंबर 2, ठीक है, 55 का बी हो जाएगा 2। ओह 55 इसका देखिए काल कितने, ओह देखिए ये गलती हो गया, 55 का जो होगा काल कितने भेद होता है? तो 3। देखिए काल में अति मैंने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो 3 गुना हुआ, ये सी हो जाएगा, ठीक है, 55 का सी होगा, 55 का सी। चलिए 56 नंबर है उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? तो ये बी नंबर हो जाएगा भूतकाल, ठीक है, भूतकाल। अगला है मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, ये किस को उदाहरण है? ये बी नंबर होगा यौगिक क्रिया, ठीक है। चलिए 58 का क्वेश्चन है। 58 नंबर कि मैं किस सर्वनाम का उदाहरण हूँ? ये डी नंबर हो जाएगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। अगला है मैं आपकी चला जाऊँगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका हो जाएगा डी नंबर निजवाचक। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा संबोधक कारक, ठीक है,
60 का एक संबोधक कारक। अगला है 61, कबर का उच्चारण स्थान क्या है? कबर का उच्चारण स्थान क्या है? डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कंठ। ठीक है, कंठ। 61 का डी कंठ हो गया। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? इसका हो जाएगा सी नंबर 5। अगला है संधि के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? इसका जो हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निष्फल का संधि विच्छेद क्या है? इसका हो जाएगा बी नंबर, निस जोड़ फल। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? इसका जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा नूपुर, ये शुद्ध शब्द है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है। 67, सोमवार सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार। इसका जो हो जाएगा डी नंबर, व्यक्तिवाचक। अगला है शब्द जाति को क्या क्या कहते हैं? ये हो जाएगा ए नंबर, लिंग। ठीक है। अगला है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका हो जाएगा ए नंबर, इला। ठीक है। अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कवित्री, कवित्री। ठीक है, कवित्री, ये हो गया। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर है वाक से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ए नंबर हो जाएगा पद। अगला है तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, तनुजा। ठीक है। चलिए अगला है 72 नंबर, दौलत शब्द का लिंग है। दौलत शब्द कौन लिंग है? कौन लिंग है? तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है कलम, कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, जातिवाचक। कलम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, बी नंबर हो गया। 74 नंबर है निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? पूर्ण विराम चिन्ह, तो ये होगा सी नंबर। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध हैं? वो शुद्ध देखना है। देखिए प्राप्ति, ये बी नंबर अशुद्ध शब्द है, बी नंबर हो गया। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन है संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये ए नंबर हो जाएगा, सम जोड़ यम। ठीक है। 77 है ड शब्द, ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मूर्धा, मूर्धा। ठीक है, ये बी हो, 77 का बी हो गया। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में उष्मा व्यंजन कौन है? उष्मा व्यंजन कौन है? ये इसका हो जाएगा सी नंबर, स। अगला है औ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, दीर्घ। ठीक है, 79 का बी, दीर्घ। चलिए अगला है 80 नंबर है ढ कौन व्यंजन है? ढ कौन व्यंजन है? ये हो जाएगा स्पर्श, स्पर्श। अगला है रस्सी का टुकड़ा शीर्ष कहानी में मालदेव क्या काम करता था? मालदेव क्या काम करता था? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ये नंबर, घोड़े की काठी बनाना, घोड़े की काठी को बनाना, यानी कि 81 का ए नंबर हो गया। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है 82, पेशगी शीर्षक कहानी में कार्डमैन को काम के लिए कितने फ्रैंक मिलते थे? कितने फ्रैंक मिलते थे? इसका हो जाएगा 5000 प्रति माह, बी नंबर हो जाएगा, 82 का बी। अगला क्वेश्चन है द्रुमी त्रित चेरेबेकोव क्या देख रहा था? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। ठीक है, उत्तर दें। तो 83 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जादू, जादू हो जाएगा, जादू, 83 बी। 84 नंबर है ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 1995। ठीक है, 95।
अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित हैं। इसका ए नंबर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, अगला है जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी। इसका सी नंबर हो जाएगा 20 से 25 रुपये में, 86 का सी। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर है 30 शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था। तो ये बी नंबर हो जाएगा थापा। अगला है अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के महान कवि थे। तो इसका हो जाएगा इसका सही आंसर जो होगा ब्रज भाषा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है कन्या का अर्थ क्या होता है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर बधू। चलिए, अगला है तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तुलसीदास की माता क्या नाम था। तो इसका ए नंबर हुआ हुलसी। ठीक है, ए नंबर हो हुलसी। ठीक है, 90 का ए हो जाएगा। अगला है बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो ये होगा ए नंबर हो जाएगा भारतेंदु युग के, 91 का ए हो गया। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 92 क्वेश्चन है 92 नंबर, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था। ए नंबर हो जाएगा चौकीदार। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 नंबर, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। 93 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए 94 क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंदिनी जी किस प्रेस के मालिक थे। तो इसका डी नंबर हो जाएगा फ्री प्रेस के। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया। संपूर्ण काउंटी शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा उमाशंकर दीक्षित को। ये हो गया। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ। इसका बी नंबर हो जाएगा 1908 में। ठीक है, 1908 में। चलिए 5 क्वेश्चन और बचा है। चलिए अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की पहली किताब कब प्रकाशित हुई। ठीक है, पहली किताब जो हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1924, ए नंबर 97 का ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1924। देखिए इसका किए थे ना, देखिए 96 का किए थे, देख लीजिए 1908 होगा। ठीक है, 1908, 96 का भी। चलिए इसका देखते हैं 97 जो है रामधारी सिंह दिनकर, यानी इसका होगा 1924, ए नंबर। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि 98 अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी। तो ये डी में हो जाएगा महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1918 ईस्वी के बाद, ए नंबर हो गया। चलिए अंतिम नंबर क्वेश्चन है यह है स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विरोधियों विचारधारा वाले एक क्रांति के रूप में किनकी भूमिका रही। इसका ए नंबर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, 100 का ए हो गया। चलिए टोटली ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं 100। आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, इसके पहले जितना भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव हम डाल दिए हैं।
आप देख लीजिएगा, ठीक है।